बच्चों लास्ट टाइम पर हम लोग पढ़ रहे थे टाइप्स ऑफ रिएक्शन। तो 5 टाइप्स के रिएक्शंस हम लोगों ने डिस्कस किए थे। पहले नंबर 1 पर किया था कॉम्बिनेशन रिएक्शन, नंबर 2 डिकम्पोजिशन रिएक्शन, नंबर 3 डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, 4th था डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये 4 रिएक्शन हम लोग डिस्कस कर चुके। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये 4 रिएक्शन डिस्कस कर चुके हैं। अब 5वां और लास्ट रिएक्शन है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन क्या होता है? ऑक्सीडेशन जिसमें कई प्रोसेस होती हैं और रिडक्शन में भी। तो जो प्रोसेस पहले से चली जा रही है उनको हम लोग रिएक्शन के रूप में देखते हैं। तो ऑक्सीडेशन ये ऑक्सीजन से, एक चीज ध्यान देंगे, और रिडक्शन का रिलेशन है हाइड्रोजन से, एक चीज जो ध्यान रखनी। वैसे इसमें दोनों प्रोसेस हैं, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में इन दोनों का संबंध हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से है। ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन जुड़ता है तो ऑक्सीडेशन है, और हाइड्रोजन हटता है तो ऑक्सीडेशन है। और इसी का उल्टा रिडक्शन में होता है। रिडक्शन में क्या है? रिडक्शन में हाइड्रोजन जुड़ता है तो रिडक्शन है, और ऑक्सीजन हटता है तो रिडक्शन है। तो बस ये 2 चीजों को रुकना है। ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीडेशन कहलाता है, या हाइड्रोजन का हटना ऑक्सीडेशन कहलाता है। और रिडक्शन में इसी का उल्टा होता है। रिडक्शन में हाइड्रोजन का जुड़ना रिडक्शन, या ऑक्सीजन का हटना रिडक्शन कहलाता है। अब इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं कि ऑक्सीडेशन में क्या होता है और रिडक्शन में क्या होता है। तो ऑक्सीडेशन जैसे कि यहाँ पर कार्बन, C कार्बन है और इसकी रिएक्शन ऑक्सीजन से होती है, तो क्या बन रहा है? CO2। तो यहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ रहे हैं तो ये ऑक्सीडेशन हो रहा है ना। कार्बन, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है? कार्बन का। कार्बन से ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो कार्बन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है ना। इसी प्रकार से यहाँ पर ये CO, ये क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड से क्या जुड़ रहा है? ऑक्सीजन, ठीक है ना। तो क्या बन रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर ऑक्सीजन इससे जुड़ रहे हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड का यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है। इसी प्रकार से यहाँ पर सल्फर की ऑक्सीजन से रिएक्शन हो रही, तो क्या बन रहा है? सल्फर डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर सल्फर का ऑक्सीडेशन हो रहा है, सल्फर ऑक्सीजन से जुड़ रहा है तो सल्फर डाइऑक्साइड बन रहा है, यहाँ सल्फर का ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो इस प्रकार से यहाँ पर 3 रिएक्शन देखें, इन तीनों में क्या है? ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो ऑक्सीडेशन है। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन के 2 पॉइंट है। नंबर 1 ऑक्सीजन का जुड़ना, नंबर 2 हाइड्रोजन का हटना, हाइड्रोजन रिमूव होगा, ठीक है। ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन ऐड होती है या हाइड्रोजन रिमूव होती है। तो ऑक्सीजन ऐड होने की रिएक्शन देखें। अब हाइड्रोजन रिमूव होने की रिएक्शन देखते हैं। तो जैसे कि H2S हाइड्रोजन सल्फाइड, इसकी रिएक्शन क्लोरीन से कराते हैं तो क्या बनता है? HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फर। तो यहाँ पर H2S हाइड्रोजन सल्फाइड से हाइड्रोजन हट रहा है, तो H2S का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन, है ना। यहाँ से हाइड्रोजन हट रहा है तो यहाँ पर इसमें ये ऑक्सीडेशन। दूसरा रिएक्शन देखें, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसकी रिएक्शन किससे कराते हैं? मैग्नीज ऑक्साइड से, MnO2 मैग्नीज ऑक्साइड से कराते हैं। तो यहाँ पर क्या बनना है? MnCl2 मैग्नीज क्लोराइड, क्लोरीन और H2O बन रहा है। तो यहाँ पर HCl से क्या है? हाइड्रोजन हट रहा है, तो ये क्या है?
ऑक्सीडेशन। तो HCl का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। ठीक है ना। यहाँ पर CH4 मेथेन, CH4 मेथेन, इसकी रिएक्शन किससे हो रही है? ऑक्सीजन से। ठीक है ना। तो क्या बनना है यहाँ पर? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। तो यहाँ पर CH4 मेथेन से हाइड्रोजन हट रहा है, हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है। तो ये क्या बन रहा है? यहाँ पर CH4 का ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ये रिएक्शन देखिए ऑक्सीडेशन में। तो स्टार्टिंग में हम लोगों ने रिएक्शन देखी, सभी में क्या हो रहा है? ऑक्सीजन ऐड हो रहा है ना। यहाँ पर नंबर 1 2 3 रिएक्शन में देखा ऑक्सीजन ऐड हो रहे हैं, तो क्या है? ऑक्सीडेशन। और फिर इसके बाद ये 1 2 3 रिएक्शन में देखा क्या? हाइड्रोजन रिमूव हो रही है ना, हाइड्रोजन रिमूव हो रही, तो ये ऑक्सीडेशन है। तो ऑक्सीडेशन में किसी भी रिएक्शन में ऑक्सीजन ऐड हो रही है तो भी ऑक्सीडेशन है, और यह हाइड्रोजन रिमूव हो रही है तो वो भी ऑक्सीडेशन है। ठीक है ना। अब तो ये ऑक्सीडेशन हो गई। अब इसके पश्चात देखते हैं इसमें नेक्स्ट रिडक्शन। ठीक है। अब रिडक्शन इसी में जस्ट उल्टा। रिडक्शन में क्या होगा? हाइड्रोजन ऐड होगा या ऑक्सीजन रिमूव होगा। ठीक है ना। तो यहां पर देखते हैं रिडक्शन में क्लोरीन से Cl2 क्लोरीन और H2 हाइड्रोजन। तो क्लोरीन से हाइड्रोजन ऐड हो रही है ना। तो क्या बनना है? HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये क्या हो रहा है? हाइड्रोजन ऐड हो रही, तो रिडक्शन हो रहा है। नेक्स्ट रिएक्शन देखें H2S। H2S हाइड्रोजन सल्फाइड से क्लोरीन की रिएक्शन हो रही है। तो क्या बनना है? HCl बनना है और सल्फर अलग हट रहा है। तो यहाँ पर क्लोरीन से हाइड्रोजन जुड़ रहा है, क्लोरीन से हाइड्रोजन ऐड हो रहा है। तो ये क्या हो रहा है? इसका रिडक्शन। हाइड्रोजन का ऐड होना, ये क्या? रिडक्शन। अब जो यहाँ पर ये देखो, ये VO क्या मतलब है? वेजिटेबल ऑयल। VO क्या? वेजिटेबल ऑयल। तो वेजिटेबल ऑयल को इसका रिडक्शन करा दिया जाता है, मतलब हाइड्रोजन से रिएक्ट करा देते हैं इसको, वेजिटेबल ऑयल को, निकल की प्रेजेंस में। तो वेजिटेबल ऑयल की रिएक्शन हाइड्रोजन से कराते हैं, निकल की प्रेजेंस में क्या बन जाता है? वेजिटेबल घी। वेजिटेबल घी बन जाता है। तो ये भी क्या है? रिडक्शन। तो रिडक्शन में क्या होता है? हाइड्रोजन का ऐड होना है। तो यहाँ पर क्लोरीन से हाइड्रोजन ऐड हो रहा है तो HCl बन रहा है, रिडक्शन। यहाँ पर H2S और क्लोरीन से, तो यहाँ क्लोरीन से हाइड्रोजन ऐड हो रहा है तो ये भी रिडक्शन है। और यहाँ पर वेजिटेबल ऑयल से हाइड्रोजन ऐड हो रहा है तो ये भी क्या है? रिडक्शन है। तो हाइड्रोजन का ऐड होना, ये रिडक्शन। अब इसके बाद देखें ऑक्सीजन का रिमूव होना। तो रिडक्शन में भी दो चीजें होंगी। नंबर 1 एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज रिडक्शन। तो यहाँ कॉपर ऑक्साइड से कार्बन की रिएक्शन कराते हैं, तो यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड से देखिए ऑक्सीजन रिमूव हो जा रही, कॉपर बच रहा है तो ऑक्सीजन रिमूव हो रही, तो ये क्या है? रिडक्शन। यहाँ पर आयरन ऑक्साइड, इसकी हाइड्रोजन से रिएक्शन कराते हैं, तो यहाँ पर आयरन ऑक्साइड की हाइड्रोजन से रिएक्शन कराने पर देखिए आयरन बच रहा है, यहाँ ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है ना। तो ये क्या है? रिडक्शन। और जिंक ऑक्साइड से कार्बन से रिएक्शन करते हैं, जिंक से ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, तो ये क्या कहलाएगा? रिडक्शन। तो इस प्रकार से देखें, यहाँ पर क्लोरीन से हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, रिडक्शन। हाइड्रोजन सल्फाइड से क्लोरीन ऐड हो रहा है, रिडक्शन। और वेजिटेबल ऑयल से हाइड्रोजन ऐड हो रहा है तो ये भी क्या? रिडक्शन। और यह कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, आयरन ऑक्साइड से ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, जिंक ऑक्साइड से ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, तो ये क्या है? रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन क्या है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। और जस्ट इसी का अपोजिट रिडक्शन क्या होता है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज रिडक्शन। ठीक है ना। तो ऑक्सीजन में ऑक्सीडेशन में
ऑक्सीजन ऐड होती है या हाइड्रोजन रिमूव होता है। और इसी का अपोजिट रिडक्शन में हाइड्रोजन ऐड होती है और या ऑक्सीजन रिमूव होती है, इसको रिडक्शन कहते हैं। तो व्हाट इज ऑक्सीडेशन एंड व्हाट इज रिडक्शन, तो आपको ये दोनों समझना है, व्हाट इज ऑक्सीडेशन एंड व्हाट इज रिडक्शन। और ऑक्सीडेशन और रिडक्शन ये दोनों ही चीजें किसी भी रिएक्शन में एक साथ होती है, और इन्हीं दोनों को दोनों वर्ड एक साथ मिला दिए, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को एक साथ मिला दिया तो ये बन जाता है रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है ना। तो ये रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में दोनों को मिला करके ये हम लोग नेक्स्ट टर्न पर डिस्कस करेंगे। तो आज आप लोग इसको अच्छी तरह से समझेंगे, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ऑक्सीडेशन मीन्स एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। जस्ट इसी का अपोजिट रिडक्शन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज reduction. So this is all about the oxidation and reduction, and next time I will discuss about the next topic. Thank you.